हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। वेरी गुड मॉर्निंग। सो 1 साल के बाद गाइस मेरा मेला लग रहा है। यस, इट इज़ इन अ पार्टनरशिप, बट दिखाती हूँ कितनी इंटीरियर में मेरा मेला स्टार्ट हो रहा है। देखिए, अभी यहाँ से जाएंगे, बट पब्लिक आती है लेने के लिए, मतलब झूले के लिए, उस हिसाब से। तेरे काम से चलिए जी, ग्राउंड का उद्घाटन कर दिया है। एक मुस्लिम है, 2 हिंदू थे, वो कोई मैटर नहीं करता। बट मैटर क्या करता है कि मेरे गुरुजी का लक्की नंबर 7, अंकल का लक्की नंबर 7 और माऊ बीइंग अ मुस्लिम उनका लक्की नंबर 7। तो गुरुजी ने तीनों की ब्लेसिंग्स हमें दी हैं। गुरुजी का हिंट इतने में ही बहुत है कि मैंने तुम्हारा उद्घाटन, तुम्हारा माल 7 तारीख को मैं तुम्हारे ग्राउंड में रखवा रहा हूँ। उन्होंने अपना खुद की प्रेजेंस दे दी, वहाँ पे रात को सांप निकला है। इससे बड़ी ब्लेसिंग्स दोस्तों मुझे नहीं चाहिए। मेरा आज अभी सत्संग सुन रही थी, उसमें ऐसा था कि आप मांगो मत मानो। एक्चुअली हम इंसान हैं, छोटी मोटी गलती करते हैं। गुरुजी मेरा पेट दुख रहा है, ठीक कर दो। ये भी मांग तो है ही है ना। नहीं, ये करती हूँ, बाकी चीज़ें नहीं मांग रही हूँ। बट यस, अभी जैसे मेरे को स्ट्रेस है, मेरा फन फेयर है, 30 शॉप्स नहीं है, गुरुजी 30 शॉप्स करा दो। जितना है गुरुजी ने करो। अपनी अप्रोच को बदलेंगे। गुरुजी को मांगना नहीं है, मानना है दोस्तों। ठीक है, चलिए मैं घर चलती हूँ। 11:15 हो गया, पहुँचते पहुँचते 11:15 हो जाएंगे। बेटी को लेके ही 12 बजे मैं घर पहुँचती हूँ। फिर मिलती हूँ, मैं गुगू को लूँगी अब एक्स क्लास से, आपको मिलती हूँ। माम की जो है गाड़ी पीछे से आ रही है, उसको क्या चाहिए दोस्तों? उसको चाहिए अपने लेबर वेजिटेबल, वो जो मतलब जी गाइस, सुबह से नहाने का टाइम नहीं मिल रहा है। 9 बजे उठी थी मैं, अभी 11:45 हो गया। बेटी को ले आती हूँ ट्यूशन से। और जो मेरे को सेल्फी के लिए वो लगवानी है पतंगे, मैंने वो भी खरीद ली हैं। अभी वो उसको हिसाब करके निकाल देगा। इन अ मीन टाइम मेहरू को ले आती हूँ और बस। बहुत प्रिटी हैं। उनके होंगे ये मुर्गियाँ, ब्यूटीफुल मुर्गास, बहुत सुंदर मुर्गे हैं यहाँ पे। गुगू कहती मोर, पगली मोर नहीं है वो। आपने भी अभी मोड़ बोल दिया। दोस्तों देखो, ये मेरी लड़की तैयार होती है ऐसे। कच कच देखो इसकी कैसे, कच कच। क्या रमिला, अभी दरवाज़ा देख लेना, इसको बंद, तुरंत बंद हो जाएगा ये, तो उसको अंदर से खोल के रख। ये देख, जूते वाला रैक भी बंद नहीं किया इस लड़की ने। रमिला ये भी साफ कर ले राजे अंदर की। चलिए दोस्तों, मैं रेडी हो चुकी हूँ। अभी हम लोग सत्संग पे चलते हैं। जो भी काम करवाना है मेरे को जाके करवाना है। ठीक है, ड्रेस आपको मेरी बेटी दिखाएगी। मैंने नई ड्रेस ली है देसी नोट से। एंड्रिया मैम, नई ड्रेस कहाँ से ली है मैंने आपको बताया भी है। मैंने उनको स्पेशली कॉल करा
कि मैम मैंने देसी से ड्रेस ली है, सो प्रॉपर रील भी बनाते हैं। मैं राधा जा वहाँ पे लंबा करके इसको स्टॉप कर। गाइस बोलिए मेरा मेकअप कैसा लग रहा है? सटल सटल सुंदर सुंदर। गाइस हमारे जो गुरुजी हैं शुक्राना गुरुजी, उनका ना एक रूल है। वो हमेशा बोलते थे कि जैसे आप बोलते हो ना, जो मैं सत्संग सुनती हूँ उसमें आता है कि जैसे आप बोलते हो 2:45 हो गए, मैं तो इस साइड आ भाई के सामने वीडियो दिखती है, 2:45 हो गए, 4:45, 4:45, 4:45 से मतलब 12:45 से शुरू होता है। तो वो बोलते कि कभी भी ऐसे नहीं बोलो। वो बोलते थे 12:45, 1:45, 2:45, 3:45 इस तरह से। सो इस तरह से बोला जाता था। तो हमने भी सीखा है। कहीं पे भी गलती होती है क्योंकि हम इंसान हैं। अभी टाइम हो रहा है, ऐसे बोलते थे। अभी टाइम हो रहा है 3:26 नहीं 3, 21, 22, 23, 24, 25, 3:25 नहीं, 3:25 नहीं, 3:26 सिर्फ 45 के लिए 3:45, 4:45, 5:45, 11:45 तक का जो टाइम होता है 12:45 से शुरू हो जाता है। तो दैट इज 1:45 को नहीं बोलना है। सो उस तरीके से ही बोलना है, ठीक है। एंड सेकेंडली बोलते थे कि क्या बोलते हैं उसको, क्योंकि जब मैं निकलूंगी ना तब मेरी वहां से निकलते हुए से वापस उनके घर तक जाते हुए की वीडियो बनाना, ठीक है। बताओगी थी। अच्छा जी। और गुरुजी बोलते थे अगर किसी के घर में एक और सत्संग में था, वो बोलते मेरे घर में 125 लोग आए, तो गुरुजी हमेशा बता के बोलते थे जैसे 150 नहीं 150 आए। तो उनका बोलते कि रीजन होता था इन बिटवीन कि उतने वो देवी देवता है आपके घर पे आया। मुझे कुछ लेके आना था, चरण भी नहीं लाने थे, बड़ा स्वरूप कुछ होगा तो इनसे बड़ा स्वरूप मंगवा लूंगी मैं। देख भूल के आ गई मैं, नानी को बोलना है बड़ा स्वरूप लेके आई। चरण तो उनके पास है, बड़ा स्वरूप तो आ रही है। वो तो इनको बोलेंगे ये लोग ले आएंगे, है ना। सोनल और नानी को फोन कर। यहाँ पर ही है यार। हाँ? उस दिन भी यहाँ पे, उस दिन भी यहाँ पे। एक बार उनको फोन कर दे, उसको गौरी के मम्मी पापा को। ठीक है, काट दे फोन। जटा में गंगा विराजित मस्तक पे चतुर्भुज ओढ़त मूर्छना ओढ़ पार्वती पते हर हर महादेव। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना, लख लख शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना मेरे मालिक। सबको सत्संग च बुलाने का शुक्राना, अपने चरणों ते बिठाने का शुक्राना, सबनों अपने नाल जोड़न का शुक्राना, सबनों अपनी ब्लैसिंग नाल ब्लैस करन का शुक्राना मेरे मालिक। अनंतम अनंतम शुक्राना, सबनों खुशियाँ बख्शो, सब दे दुखों दूर करो मेरे मालिक, सब दी चोरियाँ खुशियाँ नाल कर दो मेरे मालिक। आज जो जो तेरे दर ते आएगा तेरी ब्लैसिंग के बिना ना जाए मालिक। इन्ना शुक्राना है मेरे मालिक, इतनी कृपा करना, इतनी मेहर बनाए रखना मेरे दाता। लख लख शुक्राना मेरे मालिक, जितना भी शुक्राना करा मेरे मालिक बहुत बहुत ही थोड़ा मेरे गुरुजी। जय जय गुरुजी, जय जय गुरुजी, जय जय गुरुजी, जय जय गुरुजी, धन धन गुरुजी, धन धन गुरुजी, धन धन गुरुजी, धन धन गुरुजी।
जय गुरु जी संगत जी मैं अपना पहला सत्संग शेयर कर रही हूँ। बोलते समय कुछ भी मेरे से गलती हो गई प्लीज माफ करना। मेरा बेटा मतलब मैं 2017 से गुरु जी के साथ जुड़ी हूँ। जय गुरु जी। गुरु जी के जुड़ने के बाद मतलब लाइफ कैसे चेंज हुई है ना संगत जी, बहुत सारे अप डाउन आए, मतलब लाइफ पता नहीं गुरु जी के हाथ सौंप दी है। अभी जैसे जो गुरु जी करेंगे वही मेरे घर के, मेरी लाइफ के, मेरे बच्चों के, मेरे हस्बैंड के। मैंने गुरु जी को एक ही चीज़ बोलती हूँ, आप ही मेरे घर के सारथी हो। आप जहाँ मेरे घर को जिस डायरेक्शन में लेके जाओगे मैं मतलब पूरा मैंने आपके ऊपर ही छोड़ दिया गुरु जी। मेरा बेटा वो भी गुरु जी को मानता है, तो उसके पास मतलब काम बहुत कम हो गया था उसका, तो वो गुरु जी को बोलता था, गुरु जी वो मंदिर भी जाता था गुरु जी के, तो उसने गुरु जी के आगे अरदास की कि गुरु जी कि मेरा काम आप ही ठीक करके दो मुझे। तो उसको गुरु जी ने मतलब वो सत्संग सुन रहा था गुरु जी का, तो सत्संग में उसको ऐसे लगा कि गुरु जी उसको बोल रहे हैं कि तू सत्संग रोज सुना कर। तो उसको ऐसे मैसेज आया, एक फेसबुक पे उसने मैसेज देखा कि गुरु जी उसको बोल रहे हैं कि तू डेली 7 दिन सत्संग सुन, तो तू सत्संग जैसे तू 7 दिन सत्संग सुनेगा तेरे को काम मिलना शुरू हो जाएगा। तो मेरे बेटे ने वैसे ही किया, उसने 7 दिन मतलब कंटिन्यू सत्संग सुना। संगत जी अभी 5वां दिन ही हुआ था कि उसको काम मिलना शुरू हो गया। जय गुरु जी, जय गुरु जी। ऐसी कृपा हुई उसके ऊपर, गुरु जी ने ऐसी कृपा करी। 5वां दिन जैसे ही बीता उसको ऐसे ही मतलब काम मिलने शुरू हो गए। 6वां दिन, 7वां दिन, आज मतलब कि उसको इतना काम दिया गुरु जी ने कि वो खुद बोलता है कि मम्मी गुरु जी ने मेरे साथ चमत्कार कर दिया। अभी 7 दिन पूरे भी नहीं हुए थे, गुरु जी ने उसके ऊपर ऐसी कृपा कर दी कि बोलते अभी मेरे पास ना मैं फोन भी नहीं रख सकता कि कंटिन्यू फोन पे काम आ जाए। जय गुरु जी। ऐसी कृपा करी गुरु जी ने। और मेरे ऊपर भी गुरु जी के इतने मतलब मेरे चमत्कार किए हैं ना, मैं मतलब मेरे हस्बैंड ने कुछ बैंक गुरु जी को, उसके बाद सोनिया का, ये 3-4 तो मुझे मेन पता है। खड़े हो जाओ सर। हाँ उधर आ जाओ। आप कैसे जुड़े आप सर, और आप अपना कम्युनिटी वाइज भी कैसे? जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी। मेरी जो मदर इन लॉ है वो मानती थी गुरु जी को। अभी बस 2 या 3 महीने ही हुए मैं गुरु जी से जुड़ी हूँ, मतलब नवंबर से। उसके पहले उन्होंने 1-2 बार मुझे बस बोला था कि ऐसे गुरु जी है, मैं उनके लिए, वो मुंबई में रहती है। ये मराठी है संगत जी, मराठी। गुरु जी पंजाब से और ये महाराष्ट्र से। मराठी हूँ। तो गुरु जी ने मतलब वो मुझे ऐसे बताते थे, तो मैंने बोला कौन से गुरु जी, आप मुझे उनका फोटो भेजो या तो फिर कुछ एक सत्संग, मतलब वो बोले कि मैं सामने से तुझे भेज देती हूँ। एक लिंक भेज दिया उन्होंने, तो मैंने देखा, तो पता नहीं मतलब गुरु जी का वही टाइम था, उन्होंने तभी से मेरा हाथ पकड़ा हुआ था। लेकिन मैं ऐसा सोचती थी कि मैं यहाँ पे रहती हूँ, मैं कैसे जा पाऊंगी उनके मंदिर में। फिर धीरे धीरे मैं सत्संग सुनने लगी, एक जैसे यूट्यूब पे आते थे मुझे रोज। फिर एक दिन ऐसा हुआ कि 16 नवंबर, हाँ जी 16 नवंबर को मैं जा रही थी अपने शॉप पे, जा रही थी रोज की तरह रेडी होके। बस मैं निकल ही रही थी घर से कि ये मुझे बुलाने आ गए कि सोनल आज घर पे सत्संग है तो तू आ जाना। तो मैंने बोला ठीक है, मैं मम्मी को और बेबी को भेज दूंगी मेरी, तो मैं 9 बजे आती हूँ शॉप से, मैं तब आ जाऊंगी। तो ये बोले ठीक है, तब तू लंगर के लिए आ जाना सिर्फ, अगर सत्संग में नहीं आ पाई तो इन्होंने बोला कि बस 1 मिनट आके ये देख ले कि डेकोरेशन कैसा हुआ है। अभी तो हम लोग कर रहे, घर का हो गया था, बाहर रंगोली वगैरह सब बाकी था। तो मैं जैसे घर में गई तो मैंने गुरुजी को देख के मैंने मतलब मैं ये सोचती थी कि मैं तो नहीं जा पाऊंगी और यहाँ पर कौन संगत होगी उनको कि मैं कभी सत्संग में भी नहीं जा पाऊंगी ऐसा। लेकिन मैंने गुरुजी को देखते ही मैंने बोला अच्छा ये गुरुजी का सत्संग है तो मैं तो पक्का आऊंगी। फिर मैं उस दिन गई नहीं शॉप पे, मैंने फिर रंगोली बनाई। फिर इन्होंने बोला कि सेवा शायद तेरे हाथ से करवानी होगी गुरुजी को। उसके आगे थोड़ा सा मैं बोलती हूँ, सॉरी, इसको ना एंग्जाइटी की प्रॉब्लम थी। अगले दिन ये मेरे घर पे आई, हम लोग नेबर्स हैं, कहती ये नाइट ड्रेस में थी, बोलती आपकी काम वाली मेरे घर पे काम करेगी। तो मैंने कहा तू बैठ जा। फिर इसने मत्था टेका गुरुजी, क्योंकि गुरुजी की कृपा से मेरे घर पे गुरुजी ने अपनी गद्दी लगाई है 16 नवंबर को। तो ये बैठी है, इसने उतनी देर में बताया कि मेरा गुरुजी के साथ जैसा कनेक्शन हुआ उसी टाइम पे इसको वहीं पे गुरुजी की गद्दी का जल पिलाया, कप में ही दिया मैंने, और ये गई। एंड उसके बाद इसको बोला रात को मंत्र जाप स्टार्ट कर। वो दिन और आज का दिन है, सोनल ने एंग्जाइटी की मेडिसिन नहीं खाई है। जय गुरुजी। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद हुआ फिर उसके अगले गुरुवार को भी सत्संग था।
तो उस दिन भी पूरी सेवा मेरे हाथ से गुरुजी को करवानी थी, तो उन्होंने मुझे इस काबिल समझा कि उस दिन सब सेवा मैंने ही करी, जैसे रंगोली, फूलों की रंगोली, चाय प्रसाद सब मैंने किया, क्योंकि हम लोग ज्यादा लोग थे भी नहीं, 2-3 ही लोग थे घर पे बस। और अभी बटरफ्लाई वाला। हाँ जी, अभी 2-3 दिन पहले ही मुझे गुरुजी ने सपने में बहुत बड़ी सुंदर येलो कलर की बटरफ्लाई में दर्शन दिया, और मैं और मेरी बेटी ऐसे ही संगत में सत्संग में बैठे थे और हम दोनों कड़ा प्रसाद खा रहे थे। मतलब पता नहीं ऐसे क्यों आया है सपने में, क्या इशारा देना चाहते गुरुजी अभी तक तो मैं नहीं समझी, लेकिन बस 2 या 3 दिन पहले की बात है कि गुरुजी ने मुझे बहुत सुंदर बटरफ्लाई के रूप में दर्शन दिए। जय और गुरुजी। ऐसे भी हमें गुरुजी के दर्शन होते ही रहते बटरफ्लाई के रूप में, पहले नहीं दिखते थे, अभी तो बहुत दिखते हैं। हमारे घर के बाहर, जैसे घर से बाहर निकलो तो वहाँ पे बटरफ्लाई दिखती है, कभी घर में भी आ जाते हैं। हर थर्सडे हमारे घर पे गुरुजी का सत्संग होता है 1 घंटे का। नहीं हो पाया तो डे आगे पीछे होता है। हम लोग गुरुजी का वेलकम जैसे अभी करके लेकर आए हैं। पहले बाहर बटरफ्लाई घूम रही थी हमारे लॉबी में, और वो बकायदा हमारे साथ आई है, पूरे घर में घूम के बाहर बैठ गई है। तो हमने ये भी अनुभव करा उस दिन सत्संग में। जय गुरुजी। और आज भी मैंने ग्रुप में एक वो डाली थी जल वर्षा, इनके मम्मी के घर पे हुई है दिल्ली में। जय गुरु जी। जय गुरु जी। मैं भाभी से कैसे मिली पहले ये बताती हूँ। मेरे घर वाले काफी आंटी जी। आंटी से, क्योंकि मेरे घर वाले काफ़ी साल से गुरु जी को मानते हैं, और वो मुझे भी बोल रहे थे जुड़ो, पर मुझे ऐसा नहीं लग रहा था कि मुझे जुड़ना चाहिए। पर मैं जब उनके साथ जुड़ी और बहुत अच्छा वहाँ पे सत्संग सुना मैंने। फिर मैं जब यहाँ सिलवास में आई तो मुझे ऐसा लग रहा था कि सिलवास में कोई सत्संग ही नहीं होगा, कैसे मैं मतलब किसी से जुड़ पाऊँगी। और गुरुजी ने ऐसा सपनों में ही मुझे सत्संग दिखाना शुरू कर दिया, और रोज़ मैं सत्संग देख रही हूँ। मैं उठ के बोला, गुरुजी ऐसे आप क्यों मुझे ऐसा सत्संग दिखाते हैं, ऐसा मतलब कि कुछ है क्या, आप मुझे बताइए, क्योंकि पहली बार ऐसा कुछ हो रहा था। फिर हम एग्जीबिशन में गए। एग्जीबिशन में आंटी जी सत्संग भजन सुन रही थी, हाँ सुन रही थी। और जैसे ही मैंने सुना तो मुझे ऐसा लगा, अंकिता क्या, मेरी फ्रेंड भी साथ में थी, तो मैंने कहा कि अंकिता क्या मेरे कानों में गुरुजी के भजन बज रहे, क्या तुझे लगता है? कह रहे हाँ वो आंटी जी सुन रही हैं। मैं इनके पास गई, इन्होंने मुझे बताया गुरुजी के बारे में कि मेरे घर भी सत्संग होता है। और मैं गुरुजी के अपने स्वरूप के पास गई और मैंने कहा अच्छा, आप मुझे बताना चाहते थे कि मुझे इनसे जुड़ाना चाहते थे। मैं इनके साथ जुड़ी और इतनी बड़ी संगत के साथ जुड़ी। जय गुरु। इनको एक बहुत मेजर प्रॉब्लम हुई थी, सिस्ट वाली, वो ज़रूर बताइए। मुझे यूट्रस में गांठ था, अभी पता चला था कुछ साल पहले मुझे। तो मैंने गुरुजी से जुड़ी थी, तो मुझे मेरे भैया ने कहा कि आप एक बार गुरुजी को मानो। मेरे को सब डॉक्टर ने, मीनू कपूर ने और योगी हॉस्पिटल वालों, सब ने ऑपरेशन के लिए कहा था कि ऑपरेशन होगा, आपका यूट्रस निकलेगा, उससे आपको ठीक हो जाओगे, उसके अलावा कुछ इलाज नहीं है आपका। मैंने काफ़ी मेडिसिन खाई 6 महीने, कुछ फ़र्क नहीं पड़ा। मेरे भैया ने मुझे फ़ोन करके कहा कि तू एक बारी गुरुजी को मान। जब मैं नहीं मानती थी उन्हें, गुरुजी को मानो, और उनका स्वरूप मुझे भेजा। मैंने ऐसी फ़ोटो देख के, स्वरूप देख के उनसे बात करी कि गुरुजी मुझे ऑपरेशन नहीं खाना, मुझे ऑपरेशन से बचा दीजिए। बस हम लोग सुबह अगले नेक्स्ट डे हमें 21st सेंचुरी हॉस्पिटल जाना था। वहाँ जैसे ही मैं गई तो डॉक्टर ने जैसे ही मुझसे बात करी तो उन्होंने कहा अब ऑपरेशन नहीं होगा आपका। जय गुरुजी। तो मैं इतनी मतलब पूरे रास्ते में गुरुजी से ही बोलती गई, गुरुजी मुझे ऑपरेशन नहीं कराना है, बस मुझे ऑपरेशन से बचा दो। फिर गुरुजी ने मतलब क्या रास्ता दिखाया, मैं जल पिया, दवाई खाई और मैं ठीक हूँ। आज मेरा रिपोर्ट बहुत नॉर्मल आया। जय गुरुजी। जय गुरु। मुझे बोला आपकी खुश में 1 सेकेंड आई गई। ये है फर्स्ट प्रेजेंस गुरुजी की। दूसरी प्रेजेंस आपके आसपास अगर बटरफ्लाईज आती हैं, खास करके येलो बटरफ्लाई, वो गुरुजी के निशानी है। इन बिटवीन आपके पास 7 नंबर का कुछ आता है, चाहे 7 इन्होंने बोला 7 मोड़ आएंगे ऊपर, या 7 बटरफ्लाईज आती है, या कोई भी संगत, कोई भी अननोन भी आपसे 7 के वर्ड में बात करता है, तो ये समझना कि वो गुरुजी ही है हमारे साथ। और गुरुजी खुद कहते हैं कि मैं हमेशा आपके आसपास रहता हूँ। अभी भी आप में से कोई अननोन संगत भी ये कहेगी ना, गुरुजी हमें अपनी प्रेजेंस महसूस करवाओ, अभी नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, वो किसी ना किसी तरह आपको अपनी प्रेजेंस महसूस जरूर करवाएंगे। आज ही का सत्संग मेरा सुबह, आज मैंने पूजा की, बट आज मैंने लेट पूजा की। मैंने गुरुजी को बोला, गुरुजी आज थोड़ी सी माफ़ी देना, मैं लेट पूजा करूँगी। तो पूजा कर अभी शुरू ही की थी मैंने करनी, अब तिलक भी नहीं किया था गुरुजी को कि हमारी लाइट चली गई। मैंने अंधेरे में गुरुजी को तिलक लगाया, पूजा हो गई, सब कुछ हो गया, लाइट आई, तो मुझे कुछ अंदर से इंट्यूशन है कि गुरुजी के तिलक पे कुछ तो है आज।
मैंने गुरुजी की फोटो तिलक से फोटो ली, फोटो से मतलब वो लिया, उसको जूम करके देखा, आप बिलीव नहीं करोगे कि क्या था शिवलिंग के अंदर गुरुजी का स्वरूप। जय गुरु जी। वो मैंने फोटो में है, डाला सबको हुआ है, दिखा अगर देंगे। आपको देखना है तो मैं अभी भी दिखा सकती हूँ। ऐसे हमारे गुरुजी हमें ब्लेसिंग्स देते हैं। वो कहते हैं सिर्फ मानो मुझे, मांगो नहीं मेरे से कुछ भी, बट मानो। अगर आप मानना शुरू करोगे वो अपने आप आपको देने पे ऐसे आएंगे ना कि आपकी बल्ले बल्ले कर देंगे। जय गुरु जी। फिर आप ही कहोगे गुरुजी बल्ले बल्ले। जय गुरु जी। और कोई संगत सत्संग सुनाना चाहती है अपना? किसी का कोई है? नीलू जी। मुझे अभी बैठे बैठे 4-5 बार बहुत ज्यादा अच्छी स्मेल। जय गुरु जी। आए गुरु जी। जय गुरु जी। मतलब आप बिलीव नहीं करोगे, अगरबत्ती लगेगा, गुलाब लगेगी, ऐसी खुशबू आती है तो गुरु जी। हर सत्संग में आते हैं, हर सत्संग में। वो उनके सत्संग में आने का रीजन किसी ना किसी संगत को ब्लेस करने आते 2 मिनट चुप ले लेंगे और हैं। आप जो अननोन संगत यहाँ बैठी है उनको सीमा जी ने नहीं बुलाया, उनको गुरु जी ने इन्वाइट किया। गुरु जी ने चाहा कि वो लोग आए, मैं उनको ब्लेस करूं। आप उनकी आज्ञा के बिना आप उनके मंदिर नहीं जा सकते। सेवा करती थी, सेवा करती थी, रोज उसकी सेवा होती थी, वो आती थी, सेवा करती थी, जाती थी। तो 3 महीने हो गए उसको सेवा करते करते, उसके बेटे का एक्सीडेंट हो गया। उसने कहा गुरुजी आपने किसी बड़े कष्ट से बचाया होगा हमारे बेटे को, कोई बात ही, शुक्राना गुरुजी, इतने में डाल दिया हमारे। ये हुआ, 3 महीने बाद फिर उसका एक्सीडेंट हो गया। तो उनके पड़ोसन ने बोला कि तू मेरे को इसकी कुंडली दे, मैं किसी पंडित को दिखाती हूँ। वो कहती नहीं गुरुजी पंडितों के वहम में डालते ही नहीं है, क्योंकि पंडितों को ज्ञान ही नहीं होता। अगर उनको ज्ञान होता तो वो बुक्स नहीं लेके चलते अपने साथ साथ, इतनी बड़ी बड़ी पंचांगी वो सब। तो बोले कि ठीक है जैसी तेरी मर्जी। तीसरा एक्सीडेंट फिर हुआ, फिर उसने उसको डाला कि नहीं तू मेरे को कुंडली दे, मैं दिखाती हूँ एक बार। तो कहते हैं ना कि पत्थर को घिसो तो थोड़ा सा तो वो भी घिसना शुरू होता है, लेकिन उस आंटी का विश्वास गुरुजी पे ही बना रहा। उन्होंने कहा ठीक है तुम लेके जाओ, मैं नहीं मानती पंडित को, तुम ले जाओ कुंडली दिखा लो। कहती नहीं बहुत विद्वान पंडित है, बहुत पहुंचे हुए पंडित है, वो ना सब कुछ सही बताएंगे। बोले कि ठीक है तुम ले जाओ, मैं नहीं आऊंगी उस पंडित के पास। वो आंटी उनकी बेटे की कुंडली लेके पंडित के पास चली गई। पंडित ने बोला कि ये कुंडली आप जिसकी भी कुंडली लाए, उन्होंने जैसे भी देखा जो भी वो देखते हैं, तो उन्होंने देखा, उन्होंने बोला कि जिसकी भी कुंडली लाया ना वो तो 7 महीने पहले मर चुका है। जय गुरु जी। पंडित की ये वर्डिंग थी। उसने बोला कि वो तो 7 महीने पहले मर चुका है जिसकी आप कुंडली मेरे पास लाए हो। वो लेडी के रोंगटे खड़े हो गए उस आंटी के। वो गई जाके चरणों में गुरु जी के माथा टेका, इतना रोई इतना रोई, उसने इतनी माफी मांगी गुरु जी से। कहती गुरु जी सच में मैं नहीं मानती थी, लेकिन आज आपने सच साबित कर दिया। वो उसके ऊपर जो बड़े कष्ट थे ना, वो गुरु जी छोटे छोटे एक्सीडेंट में टाल रहे थे। ऐसे हैं हमारे गुरु। जय गुरु जी। मतलब इनका जितना भी शुक्राना करें, इनके बहुत सत्संग है, बहुत सत्संग है। एक अमेरिका से आंटी आती है हर 6 महीने में, आज भी वो आती हैं। जब गुरुजी अपने चोले में थे तब भी आती थी, आज भी वो हर 6 महीने में आती है। वो सीधा छतरपुर जाती है, छतरपुर से वापस फ्लाइट लेती है। वो आई एक दिन, ड्राइवर कैब करके आई वहां से एयरपोर्ट से। तो कैब वाले ने बोला उसको कि आंटी मैं भी चलूँ अंदर, मैम मैं भी चलूँ अंदर। उन्होंने को बोला नहीं तुम यहीं रुको, मैं आ रही हूँ, 1 घंटे में मैं आ रही हूँ दर्शन। ठीक है, वो अंदर गई, उसको गुरुजी नहीं मिले, गुरुजी गद्दी पे नहीं थे, गुरुजी अपने रूम में जा चुके थे। वो हैरान कि आज गुरुजी नहीं बैठे, इस टाइम तो गुरुजी होते हैं, बैठते हैं, संगत से बात करते हैं, सब कुछ करते हैं, बट वो नहीं मिले। लंगर प्रसाद करने गई, लंगर प्रसाद नहीं मिला उसको। वो बहुत हैरान कि आज मेरे साथ हो क्या रहा है। ठीक है, फिर भी उसने जैसे तैसे चाय प्रसाद लिया, शुक्राना किया, बाहर आ गई। कैब वाले को बोलती कि चल किसी अच्छे होटल में चलते, खाना खाते, मेरे को भी भूख लगी है, तेरे को भी भूख लगी है, तू मुझे फिर एयरपोर्ट पे छोड़ दे। वो बोला मैम मैं तो खाना खा चुका हूँ। तू खाना खा चुका? आप बिलीव नहीं करोगे, अभी अभी जो भी बड़े मंदिर थे, बड़े मंदिर के आसपास कुछ भी नहीं है, इवन की पानी का एक प्याऊ भी नहीं है वहाँ, कुछ भी नहीं है कि वो सोचे कि हाँ ड्राइवर ने उतर के कहीं से खा लिया है, कुछ भी नहीं है ऐसा। वो बोले तूने कैसे खा लिया? बोले कि अंदर से एक बड़े ऊंचे से लंबे से गंजे से एक आए थे, मुझे नहीं पता कौन थे, उनके हाथ में थाल था, वो बैठे साथ में, मैंने खाना खाया, वो थाली लेके अंदर चले। जय गुरु जी। उसको इंट्यूशन हुई कि ये क्या है, ऐसा तो कुछ हो नहीं। उसने फिर अपने मोबाइल में गुरु जी की फोटो दिखाई। कहती हाँ, वो कहता कि यही चोले में आए थे, इसी जो कपड़े डाले हुए इसी कपड़ों में आए, वो मेरे को लंगर खिला के वो चले गए। मुझे तो भूख नहीं है, तुम्हें खाना है तो तुम्हें होटल में खिला दूं।
वो वापस गई गुरुजी के चरणों में पड़ी, कहती गुरुजी मैं कौन होती हूँ आपके मंदिर में किसी को आने से रोकने के लिए, मेरे को तो राइट ही नहीं है, मैं किसको रोक सकती हूँ। इसलिए आज भी अगर आप गुरुजी के मंदिर में जाते हो, अपने ड्राइवर्स को लेके जाते हो, तो पहले वहाँ ड्राइवर की ही सेवा होती जय गुरुजी। है, हमारी नहीं होगी। पहले ड्राइवर को ही लंगर प्रसाद मिलेगा, आप लोगों को तो बाद में मिलेगा। मैं फर्स्ट टाइम मेरे को श्वेता जी मिले, उन्होंने हस्बैंड को बताया गुरुजी के बारे में, और उसी दिन उनको बटरफ्लाई दिखी। मैं और वो साथ में बैठे थे, मुझे नहीं दिखी बटरफ्लाई, बट उनको आके दिखी, 2 बार दिखी उनको, और ब्लेस भी किया और कुछ अच्छा भी हुआ हमारे साथ। और आज भी मैंने भाभी को पूछा कि आप चल रहे हो, तो ये बोले हाँ पहले बेटा है और बेटी कोई भी जाएगा, तो मैंने कहा ठीक है मैं रेडी हो जाती हूँ। फिर ये बोले नहीं वो लोग नहीं जा रहे, तो मैंने कहा कोई बात नहीं, हम और आप चलते हैं, आज गुरुजी ने मुझे बुलाया है, मैं जाऊंगी जरूर। फिर हम लोग अपने आप आए, हम वापी रहते हैं, वहाँ से सिलवासा आए। आपके और मेरे पेट का बैक पेन की प्रॉब्लम थी, तो मैंने इनको बोला, मैं बेल्ट पहनने लगी थी, फिर उन्होंने मुझे गुरुजी का जल दिया, मैं वो रोज सुबह जल ले रही थी, और उससे मेरा बैक पेन थी। जय गुरुजी। ये मेरे साथ एग्जीबिशन लगाते हैं कला केंद्र भवन में, बोले कि मैंने कहा आप 2 दिन हो, सैटरडे रात को मैंने गुरुजी को जल ब्लेस करा के संडे को दिया, और उसके बाद से हमारे गुरुजी की महिमा है। मेरा बैक पेन बिल्कुल ठीक था। जय गुरुजी। हाँ जी, आ जाओ तुसी। जय गुरु जी, संगत जी जय गुरु जी। गुरु जी जो भी मैं बोलूँ मेरी वाणी से सब आप ही बुलवाना, आप ही बुलवाने वाले हो। मैं काफ़ी टाइम से सुंदरकांड के सत्संग से जुड़ी हुई थी, मैं इनको अपनी दुनिया ही बोलती हूँ। जब मैं शुरू में जाती थी सत्संग में तो मुझे इतना ज्ञान नहीं था, तो मैं तैयार होती थी, चले जाते थे। उसके बाद धीरे धीरे मैं जब जाने लगी, रेगुलर हुई मैं, तो मुझे बड़ा अच्छा लगने लगा। तो लॉकडाउन का टाइम था, उस टाइम पे मुझे नहीं पता कैसे फेसबुक पे किसी आंटी जी का, दुबई के आंटी जी हैं, उनका सत्संग आया। तो वो सत्संग मेरे को सुनते सुनते इतना अच्छा लगा कि मुझे पता ही नहीं चला। मैं फिर वो रोज, मुझे ये भी नहीं पता ये गुरुजी कहाँ हैं, कौन सी गद्दी पे हैं, क्या इनका नाम है, कुछ भी नहीं मुझे पता था, लेकिन मैं इंटरेस्ट से सत्संग सुनती रही कि मुझे अच्छा लगने लगा। फिर मैंने अपने अंकल को बोला कि ऐसे ऐसे ये गुरुजी हैं, कहाँ हैं, हम इनसे मिलना चाहती हूँ मैं। तो तब तक मुझे ये पता नहीं था कि ये गद्दी पे है नहीं है, तो मैं बोली मुझे इनसे जरूर मिलना है। बोले ठीक है। ये भी सत्संग सुनने लगे रोज, हमें फिर रोज ही मैसेज ऐसे आने लगे, सुनने लगे सत्संग, इतना आनंद आने लगा। उसके बाद हमें पता चला कि ये दिल्ली में है गुरुजी, और इनका बड़ा मंदिर है दिल्ली में। तो हमने कभी सुना ही नहीं, कभी देखा नहीं है। तो लास्ट ईयर की बात है कि हर साल हमारे सत्संग के सब लोग जाते हैं वृंदावन परिक्रमा के लिए, लेकिन मैं कभी नहीं गई ना। मैंने कहा घर छोड़ के कैसे जाएंगे। तो मैं बॉम्बे हॉस्पिटल में थी, मेरे हस्बैंड का ऑपरेशन हुआ था। तो इन्होंने मेरे को फ़ोन किया कि तुम्हें चलना है। तो मैं इनको बोल रही हूँ कि मेरे तो हस्बैंड की तबीयत ठीक नहीं, अभी तो ये हॉस्पिटल में है। तो इन्होंने बोला नहीं सब ठीक हो जाएगा, तो तुझे चलना है, हम तेरी टिकट करवा रहे हैं। मैंने कहा अच्छा जैसे आप बोलते हो। उसके बाद ऐसा हुआ कि इन्होंने मेरा बना दिया प्रोग्राम। मैंने कहा जैसे गुरुजी की इच्छा। घर आने के बाद मेरे हस्बैंड डेली पूरा दिन गुरुजी का ये सत्संग सुनते रहे। उनको पता भी नहीं चला कहाँ 2 महीने उनकी सर्जरी के कैसे निकल गए, इतनी उनकी कृपा हुई। उसके बाद मैं इनको बोलती थी, बहुत से लोग मुझे बोलते थे कि आपने गुरु नहीं किया है, गुरु नहीं किया। तो मैं बोलती थी गुरु कैसे करूं, मुझे तो कुछ भी नहीं पता कैसे सेवा करनी है, क्या करना है। तो मैंने एक दिन इनको बोला, हम वृंदावन भी गए, वहाँ पे भी बहुत से लोगों ने गुरुजी को, तो मैं उनकी पूजा आज भी करती हूँ। तो इन्होंने मुझे क्या बोला कि तेरे गुरु ऐसे नहीं मिलते हैं, तुझे जब मिलने होंगे ना तेरे घर बैठे ही तुझे मिल जाएगा। जय गुरुजी। तो मैं फिर भी इनकी बात को सुन रही हूँ और मैं कह रही हूँ अच्छा आप जो कह रहे हो वो ठीक है, मैं सुन लेती हूँ। तो मुझे हमेशा यही कहते थे तू बस जाप करती रहे, तेरे को गुरु अपने आप चुनता है अपने चेले को। तो जय गुरुजी। तो गुरुजी मुझे घर बैठे ही कैसे, मुझे नहीं पता था। तो मैं सोचती थी मैं सत्संग करवाना चाहती हूँ, लेकिन यहाँ तो कोई नहीं जानता है, तो लोग सोचेंगे पता नहीं ये क्या करती है। तो मैं यही सोचते सोचते बस ऐसे ही एक दिन श्वेता ने डाला फेसबुक पे, मैंने इसको बोला कि तुमने ये कहाँ पे अटेंड किया है। फिर इसने मुझे बोला मेरे घर पे मैं करती हूँ, हर थर्सडे हमारे सत्संगत है। तो जय गुरुजी। उसके बाद में इसके जाने लगी। तो आज अगर मैं मेरे गुरुजी तक पहुंची हूँ तो मेरे ये हैं गुरु,
पहुंचाने वाले कि मुझे जय कुछ भी गुरुजी। ज्ञान नहीं था। इसमें यही सीढ़ियों से हम यहाँ तक मैं पहुंची हूँ। ये मेरे गुरुजी को मिलवाने वाले ये हैं। जय गुरुजी, जय गुरुजी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।